ज्ञान गंगा विद्यालय हिंदी माध्यम कक्षा 11 विषय हिंदी, जिसमें आज हम हिंदी का गद्य भाग में पहला पाठ नमक का दरोगा पढ़ेंगे, जिसे लिखा है प्रेमचंद ने। तो पाठ को पढ़ने से पहले हम लोग पहले प्रेमचंद के बारे में जानकारी कुछ प्राप्त करते हैं। प्रेमचंद मूल नाम धनपत राय, जन्म 1880 लम्ही गांव उत्तर प्रदेश के थे। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं सेवा सदन, प्रेमाश्रय, रंगभूमि, निर्मला, कायाकल्प, गबन, कर्मभूमि, गोदान, ये सारे उपन्यास हैं। सोजे वतन मानसरोवर 8 खंड में है और गुप्त धन यानी कहानी है, तो इसका कहानियों का संग्रह उसमें है। करबला संग्राम, प्रेम की देवी, ये सब नाटक है और कुछ विचार, विविध प्रसंग, ये निबंध संग्रह इनके हैं। इनकी मृत्यु सन 1936 में हुई थी। प्रेमचंद जी हैं जो हिंदी कथा साहित्य के शिखर के पुरुष माने जाते हैं। कथा साहित्य में इस शिखर पुरुष का बचपन अभाव में बीता। स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद पारिवारिक समस्याओं के कारण जैसे तैसे बीए तक की पढ़ाई की। अंग्रेजी में एमए करना चाहते थे, लेकिन जीवन यापन के लिए नौकरी करनी पड़ी। सरकारी नौकरी मिली भी, लेकिन महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में सक्रिय होने के कारण त्यागपत्र देना पड़ा इन्हें। राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ने के बावजूद लेखन कार्य सुचारू रूप से चलता रहा। पत्नी शिवरानी देवी के साथ अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलनों में हिस्सा लेते रहे। उनके जीवन का राजनीतिक संघर्ष उनकी रचनाओं में सामाजिक संघर्ष बनकर सामने आया, जिसमें जीवन का यथार्थ और आदर्श दोनों था। इनके ज़्यादातर जितने भी कहानियाँ हैं, चाहे वो उपन्यास हो चाहे नाटक हो, उसमें जीवन की वास्तविकता से संबंधित कहानियाँ हमें देखने को मिलती हैं। इन्होंने अब समाज में जो भी घटनाएं घट रही है उसके आदर्श, उसके संदर्भ में लोगों को जानकारी देने के लिए उन्होंने अपने उपन्यास का या नाटक को माध्यम बना करके बताया। हिंदी साहित्य के इतिहास में कहानी और उपन्यास की विधा के विकास का कला विभाजन प्रेमचंद को ही केंद्र में रखकर किया जा रहा है। प्रेमचंद्र पूर्व युग, प्रेमचंद युग, प्रेमचंदोत्तर युग, यानी इस तरीके से उन कवियों का युग बनाया गया था, द्विवेदी युग करके। तो इस तरीके से प्रेमचंद युग एक बनाया जा रहा है। यह प्रेमचंद के निर्विवाद महत्व का एक स्पष्ट प्रमाण है। वस्तुतः प्रेमचंद की पहले रचनाकार हैं जिन्होंने कहानी और उपन्यास की विधा को कल्पना और रोमानियत के धुंधलके से निकालकर यथार्थ यानी सच्चाई की ठोस जमीन पर प्रतिष्ठित किया था। यथार्थ की जमीन से जुड़कर कहानी किस्सा गोई तक सीमित न रहकर पढ़ने पढ़ाने की परंपरा से भी जुड़ी। इसमें उनकी हिंदुस्तानी यानी हिंदी उर्दू मिश्रित भाषा का विशेष योगदान रहा है। उनके यहाँ हिंदुस्तानी भाषा अपने पूरे ठाट बाट और जाति स्वरूप के साथ आई है। यानी पहले जैसे किस्से कहानियाँ कही जाती थी परियों की या भूतों की, इस तरीके की, जो कि काल्पनिक होती थी, लेकिन प्रेमचंद के समय से जो कहानियाँ आई वो यथार्थ यानी सच्चाई, जीवन की घटना, सच्ची घटनाओं से संबंधित कहानियों के बारे में इन्होंने लिखा। तो वो इसकी शुरुआत इनसे ही हुई थी। उनका आरंभिक कथा साहित्य कल्पना, संयोग और रोमानियत के ताने बाने से बुना गया है, लेकिन एक कथाकार के रूप में उन्होंने लगातार विकास किया और पंच परमेश्वर जैसी कहानी तथा सेवा सदन जैसे उपन्यास के साथ सामाजिक जीवन को कहानी का आधार बनाने वाली यथार्थवादी कला के अग्रदूत के रूप में सामने आए। यथार्थवाद के भीतर भी आदर्शोन्मुख यथार्थवाद से आलोचनात्मक यथार्थवाद तक की विकास यात्रा प्रेमचंद ने की। आदर्शोन्मुख यथार्थवाद स्वयं उन्हीं की गढ़ी हुई संज्ञा है। यह कहानी और उपन्यास के क्षेत्र में किए गए उनके ऐसे रचनात्मक प्रयासों पर लागू होती है जो कटु यथार्थ का चित्रण करते हुए भी समस्याओं और अंतर्विरोधियों को अंततः एक आदर्शवादी और मनोवांछित समाधान तक पहुंचाती है। यानी इनके में इतनी कटुता से संबंधित यथार्थ सच्चाइयाँ हैं जो कि लोगों को ताने के रूप में लगती है, जो कि आज के समय में जो सच्चाई है, लोग कैसे मतलबी होते हैं, समय पर काम आना, दोस्त बन करके दूसरे दोस्त की भलाई ना करके अपना मतलब साधना, या
गरीबी में किस तरीके से कोई अपना जीवन निर्वाह कर रहा है और उसकी क्या क्या परिस्थितियाँ आ सकती हैं, इस तरीके की बहुत सी घटनाएं उनके कहानी और नाटकों में हमें देखने को मिलती है। सेवा सदन, प्रेमाश्रय आदि उपन्यास और पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, नमक का दरोगा आदि कहानियाँ ऐसी ही हैं। बाद की उनकी रचनाओं में यह आदर्शवादी प्रवृत्ति कम होती गई और धीरे धीरे वे ऐसी स्थिति तक पहुँचते हैं जहाँ कठोर वास्तविकता को प्रस्तुत करने में वे किसी तरह का समझौता नहीं करते हैं। गोदान उपन्यास और पूस की रात, कफन आदि कहानियाँ उनके सुंदर उदाहरण हैं। इसके पहले भी आप लोग छोटी क्लासों में उनके कहानियाँ पढ़ चुके होंगे, तो उसमें भी उनके बहुत सी कहानियाँ इस तरीके से थी जो कि उस समय की वास्तविकता बताती है कि गरीबी में लोग किस तरीके का जीवन निर्वाह करते थे, जमींदार लोगों का किस तरीके से उनके ऊपर अत्याचार होता था। ये सारी चीज़ों का एक सुंदर संग्रह करके उन्होंने अपनी कहानी या नाटक के माध्यम से जनता तक पहुंचाया था। वहाँ दी गई कहानी नमक का दरोगा प्रेमचंद की बहुचर्चित कहानी है, जिसे आदर्शोन्मुख यथार्थवाद के बाद मुकम्मल उदाहरण के रूप में देखा जा सकता है। कहानी में ही आए हुए एक मुहावरे को लें तो यह धन के ऊपर धर्म की जीत की कहानी है, यानी धन के ऊपर धर्म की जीत। धन और धर्म को हम क्रमशः सद्वृत्ति और असद्वृत्ति, बुराई और अच्छाई, सत्य और असत्य इत्यादि भी कह सकते हैं। कहानी में इसका प्रतिनिधित्व क्रमशः पंडित आलोपीदीन और मुंशी वंशीधर नामक पात्रों ने किया है। ईमानदार कर्मयोगी मुंशी वंशीधर को खरीदने में असफल रहने के बाद पंडित आलोपीदीन अपने धन की महिमा का उपयोग कर उन्हें नौकरी से मुअत्तल करा देते हैं, लेकिन अंततः सत्य के आगे उनका सिर झुक जाता है। वे सरकारी महकमे से बर्खास्त वंशीधर को बहुत ऊंचे वेतन और भत्ते के साथ अपनी सारी जायदाद तथा स्थायी मैनेजर नियुक्त करते हैं और गहरे अपराध बोध से भरी हुई वाणी में निवेदन करते हैं कि परमात्मा से यही प्रार्थना है कि वह आपको सदैव वही नदी के किनारे वाला वेमुरवत उद्दंड किंतु धर्मनिष्ठ दरोगा बनाए रखे। यानी धन के ऊपर धर्म की जीत होती है। वो सत्य के धर्म पर टिका रहा बंशीधर, और आलोपीदीन अपने पैसे के बल पे उसको खरीदना चाहा, उस पर दबाव डालना चाहा, लेकिन फिर भी वो सत्य का रास्ता नहीं छोड़ा। तो इस तरीके से उन्होंने कहा कि आपका जो जिस तरीके से आप थे सत्य के पथ पर चलने वाले, उसी तरीके के आप बने रहें। कहानी के इस अंतिम प्रसंग में से पहले तक की समस्त घटनाएं प्रशासनिक और न्यायिक व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार तथा उस भ्रष्टाचार की व्यापक सामाजिक स्वीकारकर्ता को अत्यंत साहसिक तरीके से हमारे सामने उजागर की गई है। ईमानदार व्यक्ति के अभिमन्यु के समान निहत थे और अकेले पड़ते जानने की यथार्थ तस्वीर इस कहानी की बहुत बड़ी खूबी है। यानी इसमें ऐसा होता है कि बंशीधर के पिता भी उसका साथ छोड़ देते हैं, लेकिन फिर भी अकेले पड़ जाने पर भी लेकिन उसने सच्चाई का रास्ता नहीं छोड़ा, जो कि अंत में आगे चल करके उसको फ़ायदा ही हुआ। और जो पंडित आलोपीदीन थे उन्होंने उसे पहले नौकरी से बर्खास्त किया, फिर उसे ही अच्छे वेतन पे अपने पास में रखा। क्यों? कि ये उसकी सच्चाई और कर्मनिष्ठता को देख करके। प्रेमचंद इस संदेश पर कहानी को ख़त्म नहीं करना चाहते, क्योंकि उस दौर में वे मानते थे कि ऐसा यथार्थवाद हमको निराशावादी बना देता है। मानव चरित्र पर से हमारा विश्वास उठ जाता है, हमको चारों तरफ बुराई ही बुराई नज़र आने लगती है। उपन्यास शीर्षक निबंध से इसलिए कहानी का अंत सत्य की जीत के साथ होता है। पाठ को पढ़ने के लिए, पाठ का नाम नमक का दरोगा, जैसे कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि इसे प्रेमचंद ने लिखा है। तो जब नमक का नया विभाग बना और ईश्वर प्रदत्त वस्तु के व्यवहार करने का निषेध हो गया, तो लोग चोरी छिपे इसका व्यापार करने लगे। अनेक प्रकार के छल प्रपंचों का सूत्रपात हुआ। कोई घूस से काम निकालता था, कोई चालाकी से। अधिकारियों के 100 12 थे, ये एक कहावत है, यानी उनका ही राज चलता था। पटवारीगिरी का सर्वसम्मति सम्मानित पद छोड़कर लोग इस विभाग की बरकंदाजी करते थे। बरकंदाजी यानी कि बंदूक चौकीदारी करना। इसके दरोगा पद के लिए तो वकीलों का भी जी ललचाता था। वह समय था जब अंग्रेजी शिक्षा और ईसाई मत को लोग एक ही वस्तु समझते थे। फारसी का प्राबल्य था, यानी फारसी भाषा ज़्यादा बोली जाती थी। प्रेम की कथाएं और श्रृंगार रस के काव्य पढ़कर फरसीदा लोग
सर्वोच्च पदों पर नियुक्त हो जाया करते थे। मुंशी बंशीधर जी जुलेखा की विरह कथा समाप्त करके मजनू और फरहाद के प्रेम वृत्तांत को नल और नील की लड़ाई और अमेरिका के आविष्कार से अधिक महत्व की बातें समझते हुए रोजगार की खोज में निकले। यानी प्रेमचंद उस समय की ये सब प्रेम कथाएं या लैला मजनू की बातें, ये सब मजनू और फरहाद, शेरी फरहाद यानी उनके बातों को छोड़ करके प्रेमचंद ने अमेरिका के आविष्कार किस तरीके से हुआ या नल नील की लड़ाई किस तरह, उसके बारे में उन्होंने लिखने के लिए सोचा। उनके पिता एक अनुभवी पुरुष थे। समझ जाने लगे, बेटा घर की दुर्दशा देख रहे हो, ऋण के बोझ से दबे हुए हैं, लड़कियां हैं वह घास फूस लड़कियां है वह घास फूस की तरह बढ़ती चली जा रही हैं। यानी लड़की जैसे जिस प्रकार से घास फूस जल्दी जल्दी वृद्धि करते हैं वैसे घर में लड़कियां बढ़ती चली जा रही हैं। तो उनके पिताजी ऐसा बोले कि उस समय ये सारी चीज़ें तुम देखो कि घर में किस तरीके की दिक्कतें चल रही हैं और उसके आधार पर तुम कोई अच्छा नौकरी करने के लिए निकलो। मैं कगारे के वृक्ष पर हूँ, यानी कि मेरी वृद्धावस्था हो चुकी है, न मालूम कब गिर पड़ूँ। अब तुम्हारे घर के मालिक मुख्तार हो, यानी अब तुम घर की गृहस्थी संभालने लायक हो गए हो, तो घर के मालिक बनो। नौकरी के ओहदे की ओर ध्यान मत देना, यह तो मोर का मजार है, यानी देखने के लायक है। निगाह चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए। ऐसा काम ढूंढना जहाँ कुछ ऊपरी आय हो, यानी हमारा नौकरी या पद किस पद पे हम हैं वो मायने नहीं रखता, बल्कि हमारी ऊपरी आमदनी कितनी होती है, हमारे पास पैसे की किस तरीके से आना हो पाए, उस चीज़ को ध्यान में रखना है। मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है। ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है जिसे सदैव प्यास बुझती रहती है। वेतन मनुष्य देता है, इसी से उसकी वृद्धि नहीं होती। ऊपरी आमदनी ईश्वर देता है, इसी से उसकी बरकत होती है। यानी यहाँ पे आलोपी दिन के पिताजी ने जो उनकी शिक्षा दी वो इस प्रकार थी कि मतलब नौकरी करो मगर तुम्हारा क्या पद है उस पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं कि हमें ऊंचा से ऊंचा पद मिले, ये ज़रूरी नहीं है। छोटा पद रहे लेकिन हमारा बाहरी इनकम जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो, क्योंकि बाहरी इनकम से ही ज़्यादा हमारा तरक्की हो सकता है। आमदनी जो वेतन है, वेतन से घर का काम चलने वाला नहीं है। तुम स्वयं विद्वान हो, तुम्हें क्या समझाऊं? इस विषय में विवेक की बड़ी आवश्यकता है। मनुष्य को देखो, उसकी आवश्यकता को देखो और अवसर को देखो, उसके उपरांत जो उचित समझो करो। गरज वाले आदमी के साथ कठोरता करने से लाभ ही लाभ होता है, लेकिन बेगरज को दांव पर पाना जरा कठिन है। इन बातों को निगाह में बांध दो, यह मेरी जन्म भर की कमाई है। यानी जो पैसे वाले हैं, जिनको गरज है, यानी जिनको ज़रूरत है, उनके साथ हम कठोरता से करके उनसे कुछ भी हम पैसे मांगे तो वो हमें दे सकते हैं। लेकिन जिनको ज़्यादा उसकी ज़रूरत नहीं है, उनके पास अगर हम कठोरता से पैसे मांगने जाए तो उससे हमें कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। इस तरीके की शिक्षा उनके पिताजी ने उनको बताया कि ये मेरे जन्म भर की यही कमाई है, ये मेरा अनुभव है, इसके आधार पर तुम आगे का काम करो। इस उपदेश के बाद पिताजी ने आशीर्वाद दिया। बंशीधर आज्ञाकारी पुत्र थे। ये बातें ध्यान से सुनी और तब घर से चल खड़े हुए। इस विस्तृत संसार में उनके लिए धैर्य, अपना मित्र, बुद्धि अपनी पथ प्रदर्शक और आत्मावलंबन भी अपना सहायक था। लेकिन अच्छे शकुन से चले थे। जाते ही जाते नमक विभाग के दरोगा पद पर प्रतिष्ठित हो गए, यानी नमक के दरोगा के पद उनको मिल गया। वेतन अच्छा और ऊपरी आय का तो ठिकाना ही नहीं था। वृद्ध मुंशी जी को सुख संवाद मिला तो फूले न समाये, यानी उनके पिताजी को ये समाचार मिला तो बहुत खुश हो गए। महाजन कुछ नरम पड़े, यानी जिनके पास कुछ उनके ऋण थे, कर्ज थे, वो नरम पड़ गए कि अब बेटा के तो आमदनी अच्छे से होने वाली है, तो फिर वो मिलने वाला तो पैसा है ही, इसलिए वो ढीले हो गए। कलवार की आशा लता लहराई, पड़ोसियों के हृदय में सूल उठने लगे। यानी कि इस तरीके की नौकरी उनको प्राप्त हो जाने के बाद वो जो महाजन ऋण के लिए उनके घर पे बार बार तगादा करने के लिए आते थे, वो थोड़े ढीले पड़ गए कि भाई पैसा तो आज नहीं तो कल आने वाला है, बच्चे की अच्छी नौकरी हो गई है। फिर सभी के घर के आसपास के लोगों, मतलब अपने जितने सगे संबंधी थे, सबकी आशाएं बढ़ गई कि भाई इसका नौकरी अच्छा लग गया तो हमारा भी कुछ भला होगा।
बाकी जो पड़ोसी थे, उनके अड़ोस पड़ोस के लोग थे, उन अच्छी नौकरी मिल जाने के कारण उनको थोड़ी ईर्ष्या होने लगी। इसके कारण उन्होंने यहाँ पे लिखा है कि पड़ोसियों के हृदय में सूल उठने लगे। जाड़े के दिन थे और रात का समय। नमक के सिपाही चौकीदार नशे में मस्त थे। मुंशी बंसीधर के यहाँ आए अभी 6 महीने से अधिक न हुए थे, लेकिन इस थोड़े समय में ही उन्होंने अपनी कार्यकुशलता और उत्तम आचरण से अफसरों को मोहित कर लिया था। अफसर लोग उन पर बहुत विश्वास करने लगे। नमक के दफ्तर से 1 मील पूर्व की ओर यमुना बहती थी। उस पर नावों का एक पुल बना हुआ था। दरोगा जी किवाड़ बंद किए मीठी नींद में सो रहे थे। अचानक आँख खुली तो नदी के प्रवाह की जगह गाड़ियों की गड़गड़ाहट तथा मल्लाहों का कोलाहल सुनाई दिया। उठ बैठे। इतनी रात गए गाड़ियाँ क्यों नदी के पार की जा रही हैं? अवश्य कुछ न कुछ गोलमाल है, यानी कुछ गड़बड़ है। तर्क ने भ्रम को पुष्ट किया। वर्दी पहनी, तमंचा जेब में रखा और बात की बात में घोड़ा बढ़ाए हुए पुल पर आ पहुँचे। गाड़ियों की एक लंबी कतार पुल के पार जाती दिखी। डांट कर पूछा, किसकी गाड़ी है? थोड़ी देर तक सन्नाटा रहा। आदमियों में कुछ कानाफूसी हुई। तब आगे वाले ने कहा, पंडित आलोपी दीन की। कौन पंडित आलोपी दीन? दातागंज के मुंशीधर चौके। पंडित आलोपी दीन इस इलाके के सबसे प्रतिष्ठित जमींदार थे। वो जमींदार ने वहाँ पर आकर के नमक का कुछ हेर फेर किया, इसका उनको भनक लग गया था। लाखों रुपए का लेन देन करते थे। इधर छोटे से बड़े कौन ऐसे थे जो उनके ऋणी न हों। व्यापार भी बड़ा लंबा चौड़ा था। बड़े चलते पुरजे आदमी थे। अंग्रेज अफसर उनके इलाके में शिकार खेलने आते और उनके मेहमान होते। बरसों मास सदा व्रत चलता रहता। मुंशी जी ने पूछा, गाड़ियाँ कहाँ जाएंगी? उत्तर मिला, कानपुर। लेकिन इस प्रश्न पर कि इनमें क्या है, सन्नाटा छा गया। दरोगा साहब का संदेह और भी बढ़ा। कुछ देर तक उत्तर की बात देखकर वह जोर से बोले, क्या तुम सब गूंगे हो गए हो? हम पूछते हैं इसमें क्या लदा है? जब इस बार भी कोई उत्तर न मिला तो उन्होंने घोड़े की एक गाड़ी से मिलाकर बोरे को टटोला। भ्रम दूर हो गए। यह नमक के ढेले थे। पंडित आलोपी दीन अपने सजीले रथ पर सवार कुछ सोते कुछ जागते चले आते थे। अचानक कई गाड़ी वालों ने घबराए हुए आकर जगाया और बोले, महाराज, दरोगा ने गाड़ी रोक दी और घाट पर खड़े आपको बुलाते हैं। पंडित आलोपी दीन का लक्ष्मी जी पर अखंड विश्वास था, यानी कि मैं पैसे के बल पर कुछ भी करा सकता हूँ, ऐसा उनका विश्वास था। वह कहा करते थे कि संसार का तो कहना ही क्या, स्वर्ग में भी लक्ष्मी का ही राज्य है। उनका यह कहना यथार्थ ही था, यानी सही था उनका कहना कि संसार में अगर धन है तो सभी बात आपके पक्ष में होगा। न्याय और नीति सब लक्ष्मी के ही खिलौने हैं। इन्हें वह जैसे चाहती है वह नचाती है। लेटे ही लेटे गर्व से बोले, चलो हम आते हैं। यह कहकर पंडित जी ने बड़ी निश्चिंतता से पान की बीड़े लगाकर खाए। फिर लिहाफ यानी चादर ओढ़े और दरोगा के पास आकर बोले, बाबूजी आशीर्वाद। कहिए, हमसे ऐसा कौन सा अपराध हुआ कि गाड़ियाँ रोक दी गई? हम ब्राह्मणों पर तो आपकी कृपा दृष्टि रहनी चाहिए। बंसीधर रुखाई से बोले, सरकारी हुक्म। पंडित आलोपी दीन ने हंसकर कहा, हम सरकारी हुक्म को नहीं जानते और न ही सरकार को। हमारे सरकार तो आप ही हैं। हमारा और आपका तो घर का मामला है। हम कभी आपसे बाहर नहीं हो सकते। आपने व्यर्थ का कष्ट उठाया। यह तो नहीं हो सकता कि इधर से जाएं और इस घाट के देवता को भेंट न चढ़ाएं, यानी हम आपको कुछ चढ़ावा न दें, कुछ रिश्वत वगैरह न दें, ऐसा हो नहीं सकता। मैं तो आपकी सेवा में स्वयं ही आ रहा था। बंसीधर पर ऐश्वर्य की मोहिनी वंशी का कुछ प्रभाव न पड़ा, यानी उन बंसीधर जो थे वो अपने कर्तव्य को भूले नहीं और वो इनके जो बहकावे थे पैसे का प्रलोभन देना, उसके बहकावे में नहीं आए। ईमानदारी की नई उमंग थी, यानी नई नई नौकरी थी तो ईमानदारी करने का थोड़ा अलग ही उनका उमंग था। कड़क कर बोले, हम उन नमक हरामों में नहीं हैं जो कौड़ियों पर अपना ईमान बेचते फिरते हैं। आप इस समय हिरासत में हैं। आपका कायदे के अनुसार चालान होगा। बस मुझे अधिक बातों की फुर्सत नहीं है। जमादार बदलू सिंह, तुम इन्हें हिरासत में ले चलो, मैं हुक्म देता हूँ।
पंडित आलोपी दिन स्तब्ध हो गए। गाड़ी वाहनों में हलचल मची। पंडित जी के जीवन में कदाचित यह पहला ही अवसर था कि पंडित जी को यह ऐसी कठोर बातें सुननी पड़ी। बदलू सिंह आगे बढ़ा, किंतु रोब के मारे यह साहस न हुआ कि उनका हाथ पकड़ सके। पंडित जी ने धर्म को धन का ऐसा निरादर करते कभी न देखा था। विचार किया कि यह कि अभी उद्दंड लड़का है, माया मोह के जाल में अभी नहीं पड़ा, अल्हड़ है, झिझकता है। बहुत दीन भाव से बोले, बाबू साहब ऐसा न कीजिए, हम मिट जाएंगे, इज्जत धूल में मिल जाएगी। हमारा अपमान करने से आपके हाथ क्या आएगा? हम किसी तरह आपसे बाहर थोड़े ही हैं। बंशीधर ने कठोर स्वर में कहा, हम ऐसी बातें नहीं सुनना चाहते। आलोपी दिन ने जिस सहारे को चट्टान समझ रखा था वह पैरों के नीचे से खिसकता हुआ मालूम हुआ। स्वाभिमान और धन ऐश्वर्य को कड़ी चोट लगी, किंतु अभी तक धन की सांख्यिकी शक्ति का पूरा भरोसा था। यानी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अगर पैसे देंगे तो ये फिर भी हो सकता है हिल जाए। अपने मुख्तार से बोले, लाला जी 1000 के नोट बाबू साहब को भेंट करो, आप इस समय भूखे सिंह हो रहे हैं। यानी कि आप वो सोचे कि 1000 रुपये अगर हम देंगे तो हो सकता है कि ये इस तरीके के कड़े शब्द जो बोल रहा है और हमें रोकने की कोशिश कर रहा है उससे थोड़ा भटक जाए। बंशीधर ने गर्म होकर कहा, 1000 नहीं 1 लाख भी मुझे सच्चे मार्ग से नहीं हटा सकता। धर्म की इस बुद्धिहीन दृढ़ता और देव दुर्लभ त्याग पर मन बहुत झुंझलाया। अब दोनों शक्तियों में संग्राम होने लगा। धन ने उछल उछल कर आक्रमण करने शुरू कर दिए। यानी कि आलोपी दिन ने प्रलोभन पे प्रलोभन देते गए। 1 से 5, 5 से 10, 10 से 15 और 15 से 20,000 तक नौबत पहुंची। किंतु धर्म अलौकिक वीरता के साथ इस बहुसंख्यक सेना के सम्मुख अकेला पर्वत की भांति अटल अविचलित खड़ा रहा। लेकिन वो बंशीधर जो था वो अपने बात पर टिका रहा। आलोपी दिन निराश होकर बोले, अब इससे अधिक मेरा साहस नहीं होगा, आगे आपको अधिकार है। बंशीधर ने अपने जमादार को ललकारा। बदलू सिंह मन में दरोगा जी को गालियां देता हुआ पंडित जी आलोपी दिन की ओर बढ़ा। पंडित जी घबराकर 2-3 कदम पीछे हट गए। अत्यंत दीनता से बोले, बाबू साहब ईश्वर के लिए मुझ पर दया कीजिए, मैं 25,000 पर निपटारा करने को तैयार हूँ। असंभव बात है, 30,000 पर किसी तरह भी संभव नहीं। क्या 40,000 पर भी नहीं? 40,000 नहीं, 40 लाख पर भी असंभव है। बदलू सिंह, इस आदमी को अभी हिरासत में ले लो, अब मैं एक शब्द भी नहीं सुनना चाहता। धर्म ने धन को पैरों तले कुचल डाला। आलोपी दिन ने एक हष्टपुष्ट मनुष्य को हथकड़ियाँ लिए हुए अपनी तरफ आते हुए देखा। चारों ओर निराश और कतार दृष्टि से देखते रहे। इसके बाद एकाएक मूर्छित होकर गिर पड़े। यानी कि बंशीधर अपने जो सत्यनिष्ठा पे कायम रहा और आलोपी दिन के बार बार धन पर जो वो बढ़ाते गए कि 25 से 50 तक वो आ गए, लेकिन फिर भी ये अपना बंशीधर अपने कर्तव्य से विमुख नहीं हुआ। इसके बाद आगे का हम लोग अगले वाले पार्ट में पढ़ेंगे।